हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जब भी आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा व्यथित करती है, परेशान करती है, वो है अखबार यानी कि समाचार पत्र। हर कोई आपको बोलता है कि भाई अखबार तो जरूर पढ़ने हैं। हर कोई आपको यह बोलता है यूपीएससी मतलब करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स पर तो एकदम मास्टर बनना पड़ेगा, मास्टरी करनी पड़ेगी। और यह मास्टरी करने का, और यह बात सही भी है कि सबसे उचित और सबसे सही तरीका जो है वो है अखबार पढ़ना। तो अब एक बिगिनर के सामने, याद रखिएगा, अगर आप एक अनुभवी एस्पिरेंट हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत शुरुआती होगा, तब भी आप देख सकते हैं, 10 ही मिनट की बात है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके सामने पहली समस्या ये आती है कि यार अखबार में मैं क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं। खास तौर पे अगर आप, भाई कुछ हिंदी माध्यम के छात्र भी हमारे द हिंदू पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर द हिंदू पढ़ने में तो मेरे को 3 घंटे लग गए। द हिंदू मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं उसको पढ़ता गया, मेरे को तो 3 घंटे का समय लग गया और मेरा आधा दिन खराब हो गया। मैं मान के चलता हूं दिन में 6-7 घंटे ही आपके पास पढ़ने के लिए होते हैं। उनमें से अगर आप 3 घंटे द हिंदू पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे टाइम की वेस्टेज है। तो आज जो है अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको आज के दिन के द हिंदू के साथ यह दिखाऊंगा कि हिंदू जब आप पढ़ते हैं, एक समाचार पत्र आप जब पढ़ते हैं, तो कौन से भाग आपको पढ़ने हैं और कौन से भाग छोड़ने हैं। कौन से भाग ऐसे हैं जिनको आपको देखना ही नहीं है खोल के कि ये तो बेकार की चीजें हैं, छोड़ दो। कौन से पन्ने ऐसे हैं, कौन से भाग ऐसे हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा अगले 10 मिनट के अंदर। तो इस चर्चा से जुड़े रहिएगा, इस चर्चा को पूरा अटेंड करेंगे तो हो सकता है कि आपका बहुत सारा समय आज से बचना शुरू हो जाए। लेकिन ये शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है, जो कि इस बार अमृत उपाध्याय सर के साथ शुरू हो रहा है। आप सभी जानते हैं अमृत उपाध्याय सर को तो मतलब मेरे ख्याल से किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं। आप लोग सभी, आप में से बहुत लोग जो हैं उनके द्वारा जो है पॉलिटी पढ़ाए जाने की मांग करते रहे हैं बहुत समय से कि भाई पॉलिटी जो है आपको अमृत उपाध्याय सर से पढ़नी है। तो इस बार जो है 27 तारीख से, यानी कि कल से जो बैच शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे से, उसमें आपको इंडियन पॉलिटी जो पढ़ाएंगे वो अमृत उपाध्याय सर पढ़ाएंगे। तो याद रखिएगा उन्हीं के द्वारा यह बैच शुरू किया जाएगा। कल जो क्लास होगी वो उनके द्वारा ही ली जाएगी। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से 27,999 में जुड़ जाइए। याद रखिए ये प्रतिज्ञा बैच है, P2I बैच है। P2I मतलब जो P2I की सारी सुविधाएं होती हैं प्री टू इंटरव्यू वाली, यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी आपको कराई जाएगी। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको पूरा समाधान मिलेगा। इसके अलावा प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो चूंकि ये प्रतिज्ञा बैच है, आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी और साथ के साथ आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा, जो कि फ्री है, क्योंकि आपका प्री क्लियर हो गया तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ निःशुल्क हो जाएगा। तो आज ही इस बैच से जुड़ जाइए। अमृत उपाध्याय सर शुरुआत करेंगे इसकी, तुरंत इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब जो है जल्दी से चलते हैं आज के द हिंदू पर। तो देखिए भाई, आज याद रखिएगा ये आज का अखबार पढ़ाने का सेशन नहीं है, वो मैं सुबह 9 बजे ले चुका हूं। तो अब जो है हम ये देखेंगे कि किसी भी एक रैंडम दिन का द हिंदू अगर आपके पास आता है तो आपको उसमें क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या नहीं पढ़ना होता। एक बिगिनर के तौर पे, जब आप एक नए विद्यार्थी हैं, नए छात्र हैं, नए छात्र छात्रा हैं, आपको इस बात की ज्यादा समझ शुरुआत में नहीं होती कि कौन सी खबर काम की है और कौन सी खबर नहीं काम की है। और ये ज्ञान मिलने में, ये सेंस आने में थोड़ा समय लगता भी है। कोई ये ऐसा नहीं होगा कि ये खबर आपको, ये चीज आपको एक दिन में समझ में आ जाएगी या एक हफ्ते में समझ में आ जाएगी कि ये वाली खबर काम की है, ये वाली खबर काम की नहीं है। मतलब लेकिन तब भी एक मोटा मोटा अंदाजा आपको होना शुरू हो जाएगा, खास तौर पे अगर आप खास तौर पे अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझना यह है कि समय के अंदर इस पढ़ाई को खत्म करने के लिए कौन कौन से पेजेस पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये द हिंदू है आज का। आप अगर देखेंगे पहला पेज, जिसको हम कहते हैं कवर पेज या फ्रंट पेज, इसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, यह हमेशा याद रखिएगा कि आपका पहला पन्ना जो है उसको तो आपको निश्चित तौर पर पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, इसमें आधा आधा स्क्रीन हो जाता है ना, हाँ, वो आधा आधा स्क्रीन करके दूसरी साइड एक नोट खोल लेते हैं ताकि वहां पर हम लिखते भी रहें। मेरे ख्याल से ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये हो जाएगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि कोई ज्यादा कंफ्यूजन ना हो।
हां, चलिए अब आप देख सकते हैं। तो पहला पेज जो है आपका कवर पेज, अरे यार ये क्या हो रहा है, यहीं चला गया, तो पूरा अखबार ही चला गया मेरा। चलिए कोई बात नहीं, लगता है हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम सोच रहे थे, लेकिन कुछ और कर लेंगे, किसी और तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पर लिखते हैं, चलिए। हां, तो आपका जो पेज 1 है, यह आप याद रखें, पहला पन्ना आपको निश्चित तौर पर पढ़ना है, यह आप बिल्कुल याद रखें। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हां, यहां पर एक नोट अगर खुल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो हमारा, अरे इंक क्यों वाइट है इसकी, हां जी, तो हमारा पेज 1 जो है कवर पेज, तो निश्चित तौर पे आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना, ये सही हो गया ना। मैं यहां पे लिखता जाऊंगा, यहां पर आपको बताता जाऊंगा। पहला पन्ना जो है, अभी आप क्योंकि बिगिनर हैं तो आप ये मत देखिए कि खबर राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है, संसद की कार्रवाई है। हां, लेकिन अगर आपको खबर ऐसी लिखेगी, देखिए कि प्रधानमंत्री ने बोला कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, कांग्रेस पार्टी ने बोला प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, ये छोड़ दो। जो एकदम राजनीतिक खबरें हैं, आई थिंक ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो पहला पन्ना जो है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा। पहला पन्ना कवर पेज 100% आप कोशिश करिए कि पूरा पढ़ लें। पहले पन्ने के बाद आपको लेना है एक मेजर जंप। पहले पन्ने के बाद बेटा ये जो स्टेट्स वाले पन्ने होते हैं, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, आमतौर पर पेज नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, पेज नंबर 7 कभी कभी इसको पढ़ना हो सकता है, इसको आप पढ़ लें। तो पहले पन्ने के बाद मैं चाहूंगा कि आप, अगर किसी दिन विज्ञान वाला पन्ना किसी दिन आता है, अगर यह आया है तो साइंस वाला पेज आप जो है पढ़ लें, ठीक है। तो पहले ये देखिए कितने सारे पेज आपके मैंने छुड़वा दिए। तो जो भी पेज आपके स्टेट्स वाले पेज हैं उनको मत पढ़िए, ठीक है। आगे जाके जब आप एक सीरियस एस्पिरेंट बनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कुछ कुछ चीजें इसमें भी काम की होती हैं, लेकिन 100 में से 4 चीजें काम की होती हैं। आमतौर पर राज्य लेवल की खबरें जो आती हैं वो राजनीतिक होती हैं, वो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बिगिनर के तौर पे आप स्टेट्स वाले सारे पन्ने छोड़ सकते हो। अगर पेज 7 इत्यादि जो है वो साइंस का है तो आप उसको एक बार पढ़ ले, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत हाईटेक है तो भी आप छोड़ सकते हैं। केवल ये पेज अगर कुछ ऐसा है कि भाई आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ विज्ञान की खबर है तो एक रिपोर्ट की तरह इसको पढ़ लें। संपादकीयों में आते हैं, संपादकीय आमतौर पे 2 पेजेस के होते हैं। तो ये वाले जो 2 छोटे संपादकीय हैं जो द हिंदू खुद लिखता है, इनको जरूर पढ़ें, ठीक है, ये याद रखिए। तो एडिटोरियल्स की अगर मैं बात करूं जो कि आमतौर पे पेज 8 पर आते हैं, संपादकीय जो हैं इसमें 2 छोटे संपादकीय जो होते हैं लेफ्ट कॉर्नर में, जो द हिंदू खुद लिखता है उसको जरूर पढ़ना है, ठीक है। बड़े संपादकीय जो हैं वो आमतौर पे पहले पेज पर 2 होते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या, इनको भी आप आइडियली आपको पढ़ना चाहिए। अगर एकदम ही कोई राजनीतिक हो, जैसे इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई मंत्री या फिर कोई राजनेता आर्टिकल लिखता है तो उनको आप छोड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है, नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल लिखा तो उनके किसी भाषण का भाग होता है जिसमें वो बेसिकली, या फिर रविशंकर प्रसाद ने आर्टिकल लिखा या फिर सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा है, उनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने लिखा है तो सरकार पर आरोप ही लगाएंगी, रविशंकर प्रसाद ने लिखा है तो सरकार की तारीफ ही करेंगे। राजनैतिक आर्टिकल या फिर उत्तर प्रदेश में इस बार जो है किस वर्ग ने किस पार्टी को क्यों वोट दिया, यह आपके किसी काम का नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ सकते हो ये सब, लेकिन एंटरटेनमेंट का टाइम तो आपके पास है नहीं, तो भाई आप इसके लिए बेहतर ये है इस तरह के आर्टिकल को छोड़ दो। तो बड़े आर्टिकल्स में केवल राजनैतिक को छोड़ें, एक तो राजनैतिक आर्टिकल्स को छोड़ दें, ठीक है, बाकी सब पढ़ें, बाकी जो है सब आप पढ़ें। समझ में आए या ना आए कोई खास फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे तो समझ में आना शुरू होगा, ठीक है। जो बड़े 2 संपादकीय आते हैं इन दोनों में आपका यही प्रिंसिपल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और आप छोड़ सकते हो, जो राजनीतिक, इसके अलावा अगर किसी देश का राजदूत आर्टिकल लिख रहा है, कई बार क्या होता है, फ्रांस का जो भारत में राजदूत है वो एक आर्टिकल लिखता है, तो यार उसमें वो कहता है हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हम यहां सहयोग कर रहे हैं, वो कॉमन सेंस है, उसमें कुछ ऐसा ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो पेज नंबर 9 पे आप जब जाएंगे, पेज 9 पे आप जब जाएंगे तो उस पे अगर आपके पास टाइम की बहुत कमी है तो आप वो पेज पूरा छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर टाइम की कमी नहीं है
तो भी आप बस ये पहला आर्टिकल जो है वो पढ़ें, नीचे वाला ये सब लेटर वेटर और ये सब नोटबुक वोटबुक छोड़ दीजिए। अगर आपके पास समय है तो, अगर समय है तो केवल पहला आर्टिकल, अगर समय है तो बस पहला आर्टिकल, अगर नहीं है तो उसको भी छोड़ दीजिए। ये आपकी इच्छा है, वैकल्पिक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहां पे आप आ गए पेज 9 पर। अब इसके बाद क्या आता है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट जो आते हैं, जो इनको हम कहते हैं फीचर आर्टिकल्स। इस अखबार में चलते हैं पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, 11। अभी एक बिगिनर के तौर पे बता रहा हूं, पेज नंबर 10 और 11 को आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप सीधे जाइए पेज 12, या फिर जहां से आपका इकोनॉमिक्स या बिजनेस पेज शुरू हो रहा है, जहां पे आपका, जिसको हम कहते हैं आर्थिक पन्ना। ठीक है, आर्थिक पन्ने में आपको, अगर मान लीजिए सरकार कोई आर्थिक नीति लाई है, सरकार की खबरें पढ़नी है, सरकार की आर्थिक नीति है तो वो पढ़ना है, आरबीआई की न्यूज पढ़नी है, कृषि से जुड़ी न्यूज पढ़नी है, ठीक है, सेबी से जुड़ी न्यूज पढ़नी है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, या फिर भारत की कोई रेटिंग वगैरह आई है, भारत की स्थिति, ये आपको पढ़ना है। क्या आपको नहीं पढ़ना, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स में गिरावट आया, ये आपको नहीं पढ़ना। इसके अलावा कंपनियों के रिजल्ट्स आते हैं कि इन्फोसिस ने पिछले क्वार्टर में कितने पैसे कमाए, कंपनियों से जुड़ी जो खबरें हैं ये आपको नहीं पढ़नी। इनको आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, इनको हाथ भी नहीं लगाना, पढ़ने की कोशिश भी मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस के 2 पेजेस होते हैं, 12 और 13 आमतौर पे। उन दोनों पेजेस में पेज नंबर थोड़े बदल सकते हैं, याद रखिएगा। तो बिजनेस वाले पेजेस में आपको यह ध्यान रखना है। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 12 और 13 पेजेस में टेक महिंद्रा ने देखिए इतना प्रॉफिट किया। अब इसमें जैसे डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये आपको पढ़ना चाहिए। टेक महिंद्रा का प्रॉफिट कितना है ये जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अपोलो टायर इतना तरक्की करने वाला है, करने वाला होगा यार, ये यूपीएससी के लिए काम का नहीं है, छोड़ सकते हैं। बिजनेस में आपको यह याद रखना है। उसके बाद वैश्विक खबरें हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वैश्विक खबरें जो आपकी होती हैं पेज 14 से, इनको आप पूरा पढ़ने की कोशिश करें, जितना समय हो। मतलब बेसिकली विश्व जो है उसको आप पढ़ें। इससे क्या होगा, क्योंकि विश्व की खबरें जो होती हैं उनसे आपको बहुत चीजें समझ में आती हैं। राजनीति समझ में आती है, अर्थशास्त्र समझ में आता है, आईआर समझ में आता है। तो विश्व, इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं भूगोल भी समझ में आना शुरू हो जाएगा अगर आप वैश्विक खबरें पढ़ेंगे। तो वैश्विक खबरों को आप पढ़ें, यह मैं आपसे आग्रह करूंगा। ये इनको आप समय जरूर दें। ठीक है, वैश्विक खबरें हो गई आपकी पेज 14 पर, और पेज 15 पर आमतौर पर आपको ये मिलेंगी। और उसके बाद आता है खेल जगत। खेल जगत को बिल्कुल छोड़ दें। तो पेज 14 और 15 जो है, यहां पर वैश्विक खबरें जो हैं इनको आप पढ़ें, बस इतना आपको पढ़ना है। इसमें भी कुछ चीजें वैकल्पिक हैं, जैसा आपको मैंने बताया। तो भाई जैसा कि आपने देखा, तो आपका जो करीब 18-20 पेज का अखबार था उसको मैंने आधे से भी कम कर दिया। आप यहां पर देख सकते हो, आपको खाली पहला पन्ना पढ़ना है, फिर 7वां 1, 2, उसमें भी आपको ये वाला पेज आधा पढ़ना है, 2.5, और ये वाला क्या है आपका, ये तो नहीं पढ़ना, 2.5, 4.5 और 6.5। यानी कि जो आपका 20 पेज का अखबार है उसमें आपको 6.5 पेज केवल पढ़ने हैं। ये आपके लिए काम है। तो भाई आपका काम 1/3 कर दिया कि नहीं कर दिया? यही मैंने वादा किया था कि इस सत्र में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितना पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें जो हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे आप परिपक्व होंगे आपको और चीजें समझ में आएंगी, तो थोड़ा सा पढ़ाई आपकी बढ़ानी पड़ेगी तब, लेकिन शुरुआत में बिगिनर के तौर पे इतना आपके लिए काफी है। मैं आशा करता हूं ये सेशन जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार उस बैच की शुरुआत जो है हमारे अमृत उपाध्याय सर कर रहे हैं। तो आप उस बैच से जरूर जुड़िए भाई, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कल शाम 6 बजे से आ रहा है, ऐसा बहुत टाइम नहीं बचा है भाई। तो कल शाम 6 बजे से बैच शुरू हो जाएगा। एजे लाइव कोड लगाइए, 27,999 में जुड़ जाइए। पॉलिटी से शुरुआत हो रही है, जैसा आपको मैंने बताया। अमृत उपाध्याय सर इसकी शुरुआत करेंगे, पहली बार वो किसी बैच में पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो कृपया जरूर जुड़िए। उनसे पढ़ने की बहुत भारी मांग थी। तो एजे लाइव कोड लगाकर इस बैच पे जुड़ जाइए। याद रखिए प्रतिज्ञा बैच है तो प्रॉमिस जो है वो वही है। प्री क्वालिफाई करेंगे तो पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं आप इस बैच से तुरंत जुड़ेंगे और कल से इस बैच को ज्वाइन करेंगे। क्लासेस में आपसे मुलाकात होगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।